टैटू तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है गाइस. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस कि इंटरव्यू है और आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए. सो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज बहुत दिनों बाद मैं एक लॉन्ग व्लॉग शूट करने वाली हूँ. आज मैं आई हूँ हांगकांग लेओवर पे. मेरा दिल्ली से पहला हांगकांग लेओवर है. आई एम विद अमेजिंग सेट ऑफ क्रू जिसके साथ मैं रूम शेयर कर रही हूँ. शी इज़ साहिबा. इन्होंने आज ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है. सो मेक श्योर आप इनको भी फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी करना है वो कर सकते हैं. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कैबिन क्रू एंड ऑल, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. कमेंट डाउन कर देना मेरे चैनल पे, आई आंसर. हाँ, किसी के भी चैनल पे कर देना. बस ये आपके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए. बिकॉज जब मुझे बनना था तो मैंने बहुत वो किया कि कैसे क्या होता है ना. सो कहीं से भी डाउट क्लियर हो, बस आपका डाउट क्लियर होना चाहिए. ठीक है. So guys, please comment on her channel because she's the best person to guide you. Oh my god, thank you so Do much. not join any institute. Go and talk to her. Yeah, She's very exactly. sweet. She'll make you clear everything. एग्जैक्टली. इंस्टीट्यूट से याद आया, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछ भी रहे थे कि क्या हम ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, यहाँ इतना पैसा. कुछ नहीं करना, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना है. ठीक है. यहाँ मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जो फेमस इंस्टीट्यूट भी We है all know it, guys. तो किसी को भी ज्वाइन नहीं करना है. वो क्या सिखाएंगे आपको? जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग एंड ऑल, ये सब आप यूट्यूब में देख के आराम से Exactly. सीख सकते हो. जितने भी कैबिन क्रू बने हैं वो किसी ने भी, मतलब मोस्ट ऑफ देम, किसी ने भी ना इन्होंने ज्वाइन किया ना मैंने ज्वाइन किया, Exactly. किसी ने ज्वाइन नहीं किया. जस्ट यूट्यूब है हमारे पास, इतना फ्री कंटेंट Even the अवेलेबल grooming है. that you can see on our faces, it is recommended by our company, Exactly. not by any institution. एग्जैक्टली. तो ये सारी चीज़ें सिखाते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बेस मेकअप करना भी नहीं आता था. अगर आप मेरी पहली वीडियोस भी देखोगे तो मैं नॉर्मल मेकअप करती थी. तो ये सारा मेकअप एंड ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें हमें इंडिगो में सिखाई जाती है. तो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले 1000 बार सोचना, बिकॉज Don't waste your money. हार्ड अर्न मनी. आपका टाइम जाएगा, सब कुछ जाएगा, राइट. तो आपको सीखना है तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है ना. अपने घर से प्रिपेयर करना, नोट बना के रखो. ठीक है. वीडियोस है बहुत सारे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं आजकल, क्या क्या ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, खुद आंसर करो, वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो कि आप कैसे आंसर करोगे, कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई है डे बाई डे. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. ठीक है. अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें. So if you want to improve your English, what you can do, you can communicate with others. That is the best thing that you can do. You must have heard कि सब बोलते हैं communicate करो दूसरों से, but that is the best thing that you can do. Because अगर आप कोई institute join करते हो, after some time they will also tell you the same thing to communicate, to start communicating. So it's better आप अपना पैसा वेस्ट ना करके आप खुद से ही करो. Start watching series. अगर आपको लगता है videos boring होती है, English videos, grammar videos are boring, start watching web series. आपका time भी pass हो जाएगा and then you will start learning new things. So it's better because that's how I improve my vocabulary and so many things. You get confidence, start speaking to yourself, open your camera and then start speaking to yourself that आपने क्या किया दिन में and then what you want to do in future. And suppose Exactly. that if somebody is sitting in front of you and then you're answering that person, so talk like that and then you will improve your English. एग्जैक्टली. मतलब रैंडम थिंग्स आप बोल सकते हो. Yeah. अपने आप से क्या बातें करते हो. जो आप हिंदी में बात करते हो ना अपने आप से कि अरे मुझसे ये हो गया, मैंने ये क्यों किया, ये जो भी चीज़ें आप अंदर बोलते हो तो वो सारी ट्राई करो कि आप इंग्लिश में खुद से भी कम्युनिकेट करो. क्योंकि हमेशा अंदर से ही आते. आपने हिंदी सीखी थी, नहीं सीखी थी ना आपने, True. कि आपने सुन के या बोल के या आप अंदर से आपका आया, वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चला जाता है. तो सेम वे लैंग्वेज ही तो है. इंग्लिश कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है गाइस. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, किसी की पहाड़ी लैंग्वेज है, किसी की कुछ भी लैंग्वेज है. ठीक है. तो वो एक बच्चा भी बोल सकता है ना. मराठी बोलता है, हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, चाइनीज़ बोलता है. कैसे बोलता है वो? इट्स जस्ट कि उसका सराउंडिंग वैसा है और वो उस चीज़ को अडेप्ट करता है. तो मेन चीज़ है आपको अपनी सराउंडिंग वैसी रखनी है. तो आप ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो. जैसे इन्होंने बताया, वेब सीरीज़ देखो. इंग्लिश वीडियोस बोरिंग लगे तो वेब सीरीज़ देखो. ठीक है. सब टाइटल्स के साथ पढ़ो आप. अब वो किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा तो गूगल कर लो, डिक्शनरी देख लो. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ऐसे करके आप इम्प्रूव कर सकते हो. अगर किसी को बुक रीडिंग का शौक है तो आप बुक भी रीड कर सकते हो. ठीक है. स्टोरी, जो भी आपका जॉनरा आपको पसंद हो. जैसे कि मुझे ऐसा एडवेंचरस, ठीक है, और ऐसा जॉनरा मुझे बहुत पसंद था तो मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ी. तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो guys. And I would say once you take out that fear of speaking in front of people, then you will your interview easily. Exactly. Like you will not feel hesitant to speak in front of people because when you go for the interview now, what they see that how you speak, how you present yourself. Even if you're making mistakes, that is absolutely fine. When we went for our interviews, we also made so many mistakes. But one thing that they see that how do you conceal those mistakes with your attitude and how the way you speak.
एग्जैक्टली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. आपका एक ये भी सवाल आ रहा था कि मेरा स्कार है और मेरा पिंपल है तो मैं जा सकती हूँ या नहीं. यार आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार आप जाओ. अगर ज़्यादा ही बिल्कुल हैवी एक्ने है, सीवियर एक्ने है, तो आई रिकमेंड कि आप पहले उसको ठीक करो घर पे, देन आप जाओ. ठीक है, बिकॉज थोड़ा प्रेजेंटेशन में वो ठीक नहीं लगता है वो चीज़. अगर छोटे मोटे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल हर गर्ल्स को होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको कंसील करो अच्छे से और चले जाओ. द मेन थिंग जो आपके अंदर वो देखते हैं ना, अगर इतनी सारी कमियां भी है, जैसे आपका छोटा मोटा स्कार हो गया या टीथ का अलाइनमेंट नहीं है या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा है, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, ये सब चीज़ें ऊपर होंगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी. ठीक है, तो इस चीज़ को आप मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ को दो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना ग्रूमिंग का थोड़ा सा, एंड अपना पर्सनालिटी और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना. ठीक है, अगर ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा कंसिडरेबल है कि ठीक है ये तो ठीक हो सकती हैं, राइट. तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो. और टैटू तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है गाइस. टैटू, जैसे कि मैंने इंडिगो की यूनिफॉर्म पहन रखी है, यहाँ पे जो भी विजिबल एरिया है वहाँ पे टैटू नहीं होना चाहिए. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस कि टैटू होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, बाकी कहीं भी हो सकता है, बट इंडिगो की यूनिफॉर्म पहनने के बाद जो विजिबल पार्ट है वहाँ पे नहीं होना चाहिए, राइट. तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. और अगर आपका इंटरव्यू है और आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यू के लिए, सो पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आई कांटेक्ट अपने इंटरव्यूअर के साथ विथ स्माइल. अब आई कांटेक्ट भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको घूर रहे हो या किसी कुछ देख रहे हो, नहीं. नॉर्मल आई कांटेक्ट, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, नॉर्मल आई कांटेक्ट विथ अ स्माइल. अगर बोल रही हो तो स्माइल करो. ठीक है, हैंड जेस्चर लेके आओ. तो ये सारी चीज़ें आप उस पर इंक्लूड करो. या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू गाइज. हम सब आपका वेट कर रहे हैं. आप जल्दी से आओ ऑन बोर्ड एंड वी विल ऑपरेट द फ्लाइट टुगेदर. जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके बीच में, उन हर्डल्स को इतना मत सोचो. जितना आप उनके बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ती जाएंगे, है ना. तो थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, थोड़ा सा आपको इमोशनली भी सोचना है उस चीज़ को, राइट. और मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, एक दिन पहले इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो. आई नो स्ट्रेस होता है कि कल क्या होने वाला है, कैसा इंटरव्यूअर मिलेगा, कैसे कैसे कैंडिडेट्स होंगे. ठीक है, तो आधे लोगों का तो दूसरे कैंडिडेट को देख के ही मॉरल डाउन हो जाता है ना. ऐसा नहीं करना है. आपको सोचना है कि यू आर द बेस्ट अपने आप पे. आपको बार बार बोलना है कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे अच्छा करना है, मैं इंटरव्यू क्रैक करूँगी. इन केस अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है तो एक दैट एज अ लेसन कि ठीक है, जो आपने इस इंटरव्यू में गलतियां करी है वो आप नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है. एंड येस, टू ऑल माई ब्यूटिफुल लेडीज़, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग इंटरव्यूज़. जिस भी सिटी में, जिस भी शहर से आप इंटरव्यू दे रहे हो, जस्ट भगवान का नाम लो. जिस भी चीज़ में आप मानते हो उसका नाम लो और जाओ और अपनी प्रिपरेशन बेस्ट करो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.